औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो डियर व्यूअर्स, हमारे एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो जारी हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 6 है एमएस एक्सेल का। और आज का प्रैक्टिकल डियर व्यूअर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आवर टॉपिक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस के नाम से हमने एक डमी शीट बना कर रखी है, जिससे हम डिफरेंट कंडीशनल्स को लगाकर, कंडीशन को लगा के इस शीट में फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेट एज टेबल करेंगे और सेल स्टाइल्स को भी देखेंगे। न्यू स्टाइल कैसे बनता है, बने बनाए जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। गुजारिश है कि आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सीखनी है, जो कि एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जी तो शीट ऑलरेडी बनी हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर फॉर्मेट की हमने पहले वीडियो बनाई थी, उससे आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टाइल्स के टैब से है, और वहाँ से हम जो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद रखिएगा। बज़ाहिर तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक लफ्ज़ लग रहा होगा, लेकिन ये दो लफ्ज़ हैं, और ये जो दो लफ्ज़ हैं ये दो बुनियादों पे खड़े हैं। क्यों, कैसे? कंडीशनल, कंडीशनल होता है, देखें हमें कोई बंदा कोई काम कहता है ना कर दें, तो हम कहते हैं हो जाएगा आपका, बट मेरी एक शर्त है, तो उसी को इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं, शर्त को। ठीक है, तो उसी तरह एक्सेल भी कहता है कि मैं आपको फॉर्मेट कर दूंगा, बट आप बताएं कि आपकी शर्त क्या है, आप किस चीज़ के मुताबिक उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेशुमार ऑप्शन अवेलेबल हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनको जब जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा दिल एक्सेल की तरफ और ज़्यादा राग़िब होता है और हमारा दिल करता है कि हम एमएस एक्सेल को सीखते ही जाएँ, सीखते ही जाएँ। जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। एंट्री, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब मैं आप बता चुका हूँ आपको कि शराइत को देखते हुए फॉर्मेट करना, कलर कर देना, ठीक है, हाईलाइट कर देना, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, जहाँ पर आपको छोटा सा एरो नज़र आता है, अगर उस पर क्लिक करें और एक मेन्यू ओपन और वो मेन्यू नीचे की तरफ खुले तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया और आप देख सकते हैं नीचे से एक मेन्यू आ चुका है। पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स दैट रूल्स। अब देखें, एक ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू निकला और एक साइड मेन्यू निकला हाईलाइट सेल रूल से। उन सेल को हाईलाइट करो जिनमें ये रूल अप्लाई हो, ग्रेटर देन, वो सेल हाईलाइट होना चाहिए जिसमें हम ग्रेटर देन की वैल्यूज को चेक करें, लेस देन को चेक करें, बिटवीन जो दो वैल्यूज के दरमियान वाली वैल्यू हम चूज करेंगे सिर्फ उसको वो हाईलाइट करेगा। हम कहते हैं 100 जिधर लिखा हुआ है अगर वो इक्वल टू 100 है तो आप उसको कलर करो। टेक्स्ट दैट कंटेन, मैं कहता हूं कि जहां पर फॉर एग्जांपल तैयब लिखा हुआ है, उस्मान लिखा हुआ है, सैयद लिखा हुआ है, जुनैद, व्हाट्सएवर जो भी नेम लिखा हुआ है, वो जो टेक्स्ट है वो एक स्पेसिफिक, एक महसूस टेक्स्ट है, जहां पर वो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करो। ठीक है, और अ डेट अकरिंग, जिस सेल में कोई डेट आ रही है उसको हाईलाइट करो। और डुप्लीकेट वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो 2 दफ़ा लिखी गई हैं, 4 दफ़ा लिखी गई हैं, मोर देन 1 टाइम्स रिटर्न है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं। इसी तरह मोर रूल्स का भी ऑप्शन है। इस तरह बारी बारी इनको अप्लाई करेंगे और आप देखिएगा कि आपको आज की वीडियो में बिल्कुल परफेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी। जी तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपको सेल नज़र आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ।
याद रखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्शन का होना ज़रूरी है। विदाउट सिलेक्शन आप एक्सेल को कैसे बताएंगे कि आप कौन से सेल पर किस लिहाज से फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल्स और ग्रेटर देन, आप यहाँ पे क्लिक करें। आप कहें जी कि कौन सी वैल्यूज़ जो है या उस वैल्यू से ऊपर ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ग्रेटर देन कर दो। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन वैल्यूज़ जो होती हैं, आप कोई भी इधर एक वैल्यू रख दें और कहें कि उससे जो बड़ी वैल्यू हो वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसने ग्रेटर देन की एक खुद से वैल्यू उठाई हुई है और उससे बड़ी जो वैल्यूज़ हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है। ओके, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, पहले दो फिगर को ख़त्म कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल चले हम अपनी मर्जी की कोई वैल्यू डाल दें। देखिए जैसे जैसे मैं माइंड इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ उसने सारे के सारे हाईलाइट कर दिए, अब कोई वैल्यू नहीं बची। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 लाख से ऊपर ऊपर की वैल्यू को हाईलाइट करो। ठीक है, अभी कितने हो गए 10,000, अभी कितने हो गए 1 लाख, फिर मैं कहता हूँ 10 लाख, फिर मैं कहता हूँ 1 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप वैल्यूज़ के जो फिगर है उसको बढ़ाते जाएंगे, जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे कि इससे ऊपर जो वैल्यू बनती हो वो हाईलाइट हो, तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन में वो वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो फिर जब मैं इसको लेस देन में हाईलाइट करूंगा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। हाँ, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं कलर का चेंज कर सकता हूँ, माइट भी पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। आप देखिएगा यहाँ पर लग चुकी है जी कौन सी, ग्रेटर देन। जो वैल्यूज मैंने एक वैल्यू सेट की कि इस वैल्यू से ऊपर ऊपर, सपोज दैट मैं ये चाहता था कि मैं देखना चाहता था कि जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में 800 से ऊपर ऊपर मार्क्स लिए हैं या 900 से या 1000 से, मैं 1000 लिखूंगा। अब 1001 से शुरू होकर आगे अप टू 1150 तक जिसके जितने मार्क्स होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे और जो 1000 से डाउन में होंगे वो उनमें से कोई भी वैल्यू हाईलाइट नहीं होगी, क्योंकि हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। और इक्वल वाला भी नहीं हाईलाइट होगा क्योंकि इक्वल की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का मतलब होता है उससे बड़ी वैल्यू। ओके, नाउ यहाँ से मैं अब फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। अब थोड़ा सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, बट ये वीडियो बोर होने वाली बिल्कुल नहीं है। लेस देन का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि 500, लेकिन यहाँ पे तो 500 का कंसेप्ट नहीं है। बहरहाल हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 50,000 से लेस वैल्यूज़ को हाईलाइट करवाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा 50,000 से जो लेस वैल्यूज़ बन रही हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। और अब हम जो कलर है वो रेड की जगह कोई और चूज़ करते हैं, लाइक ऐसा करते हैं हम लोग, कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, ग्रीन फिल कर लेते हैं। अब आप देखिएगा जो ग्रेटर देन में थे वो रेड कलर में आ रहे हैं और जो लेस देन में है वो ग्रीन कलर में आ रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पर जो भी अप्लाई करना है वो सारा यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बाद करना पड़ेगा। ओके, अब आप चाहते हैं बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब है कि वो वैल्यू जो इन दो वैल्यूज़ के मिड में आ रही हो, लाइक दैट मैं कहता हूँ 1 लाख, देखिएगा 1 लाख पूरा, और 1 लाख से 1 करोड़ के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल 1 और 7 0 लगाने हैं, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए नहीं, अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, या हम ऐसा करते हैं कस्टम फॉर्मेट कर लेते हैं, बात एक ही है। कस्टम फॉर्मेट में आप कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं, मैं येलो कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जो वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आएगी, 10,000 से 1 लाख से 1 करोड़ के दरमियान जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। अब ऐसी कोई वैल्यू थी नहीं थी, तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो सकी। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, या अगर आपको ये वैल्यूज़ बड़ी बड़ी लग रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप इनको छोटी वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, अब जितनी हमने फॉर्मेटिंग लगाई थी फ़िलहाल वक्ती तौर पर हम इसको क्लियर रूल पर जाकर, यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो सेल हमारे सिलेक्टेड है उनमें से रूल ख़त्म करो, और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। इंटायर शीट ये पूरी की पूरी शीट है,
इसके ऊपर जितने भी रूल्स लगे हैं वो ख़त्म करें। तो हमें, क्योंकि रूल तो हमने शीट पे अप्लाई नहीं किए हुए, हमने सिर्फ सिलेक्टेड सेल पे अप्लाई किए थे, तो आप इसको रिमूव कर देंगे। अब दोबारा जाएंगे हम लोग, यहाँ पर बिटवीन की बात हो चुकी है, ठीक है, और इक्वल का मतलब है कि जो वैल्यू इसके इक्वल आएगी, जो वैल्यू इसके बराबर आएगी, सिर्फ वो हाईलाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 5690 लिखा हुआ है, मैं यही वैल्यू सेलेक्ट करूँगा 5690, तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुकी है। अगर आप कहते हैं नहीं हमें 3455 करनी है, तो आप वो कर लें, वो हाईलाइट हो जाएगी। यानी आपने कंडीशन बतानी है और उस कंडीशन के मुताबिक MS एक्सेल आपको वो चीज़ क्या करके देगा, हाईलाइट। अब आप कहेंगे ये छोटी सी जो शीट है इस पर इसका क्या काम है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। अब कैसे, आप 1 लाख बंदे का रिजल्ट बना लें, बन गया। आप चाहते हैं उन 1 लाख बंदों में से कौन से ऐसे बंदे हैं जिनकी वैल्यू या जिनके मार्क्स जो हैं वो 1000 से ज़्यादा है। आप वो क्राइटेरिया सेट करें, वो आपको ग्रेटर देन की वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा। आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि मिड लेवल पे स्टूडेंट्स कितने हैं, 50% या 55% मार्क्स पे कितने आ रहे हैं, यानी कि एक मिड लेवल पे कितने आ रहे हैं। तो आप जो है वो 500 या 550 तक वैल्यू सेट कर देंगे, तो उससे ग्रेटर देन या उससे ग्रेटर देन में जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, बट जो भी चीज़ करेंगे वो किसी शर्त, किसी कंडीशन पर होगी, उसके अलावा आप इसको फॉर्मेट नहीं कर सकेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट दैट कंटेन। तो डेफिनेटली टेक्स्ट यहाँ पर है, नंबर की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल पे जाने के बाद हम करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन। वो सेल जो हम कहेंगे, जो नेम, वो वाला जो सेल है उसको हाईलाइट करो। लाइक दैट मैं यहाँ पर अली वाले सेल को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं अली वाला सेल हाईलाइट हो चुका है। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं या रेड बॉर्डर, वो भी कर सकते हैं। लाइक अब कस्टम हम करना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ओके करने पर कस्टम भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हैं कि जिस जिस सेल में आपकी शीट में टेक्स्ट हो, वो जिस भी कलर से आप उसको हाईलाइट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे चलते हैं। अ डेट अकरिंग, वो सेल जिसमें डेट अकर हो रही हो सिर्फ उसको हाईलाइट करना है। चलिए ऐसा करते हैं, हम इन सब सेल को सिलेक्ट करते हैं, सपोज दैट, और मैं ये चाहता हूं कि जहां पर डेट हो सिर्फ वो हाईलाइट हो। अभी हम ये नहीं कंसीडर कर रहे कि डेट है कौन सी। यहां पर देखें यस्टरडे, टू डे, यहां पर आपको डेट्स के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहां पर टू डे मैं सिलेक्ट करूंगा यस्टरडे के बजाय, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर डेट्स हैं वो टू डे की हैं। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ भी मैंने सिलेक्ट की थी, डेट भी सिलेक्ट की थी, बट उस डेट में से भी उसने 2 डेट्स को स्किप किया। क्यों? क्योंकि वो 2 डे में नहीं है, वो डिफरेंट डेट है। आज क्या था, आज जनवरी की 10 तारीख थी और 2023 था। इसी के अलावा एक डेट लिखी हुई है 11/10/2022 और एक 12/12/2022। तो उसने वो दोनों डेट स्किप कर दी, क्योंकि ना तो वो यस्टरडे में आ रही है ना वो 2 डे में आ रही। तो इस तरह से आप कोई भी डेट सेट करके आप ये पूछ सकते हैं एक्सेल से कि बताओ यार ये डेट आ रही है, किस सेल में आ रही है, उसको हाईलाइट करो ताकि मैं उसका डाटा चेक कर सकूं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 डे की बात छोड़ें, टूमारो जो कल आने वाला है, ठीक है, इन द लास्ट 7 डेज, प्रीवियस एक जो 7 दिन होते हैं एक वीक, उसमें से आप देखना चाहते हैं दिस वीक, लास्ट वीक, जो पीछे वाला वीक गुजर चुका है वो वाला, ये जो अभी वीक चल रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट वीक, इससे आगे वाले वीक में, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। चलें लास्ट मंथ की ट्राई करते हैं। तो आप देखिएगा लास्ट मंथ जनवरी से बैक में जाएं, जो गुजर चुका है, क्या था वो, दिसंबर था। तो दिसंबर की 12 तारीख 2022 को भी उसने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह आप कोई भी क्राइटेरिया देकर अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ओके,
डुप्लीकेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमने डुप्लीकेट लिखी हो। हाँ, यहाँ पर डुप्लीकेट डेट हो सकती है, वैल्यू नहीं है। चलिए हम डेट को चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू कंसीडर करके इसको डुप्लीकेट में शो करवाएगा। अगर नहीं करवाएगा तो हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ये देखें जी, क्योंकि डेट्स भी न्यूमेरिक हैं और ये डेट्स बार बार रिपीटेड हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी कलर हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कस्टम से भी इसको हाईलाइट करना बता दिया, ठीक है। टॉप और बॉटम, टॉप 10 आइटम्स लाइक दैट, इनमें से यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 3 बंदे हैं, ये 10 नए बंदे, हम चाहते हैं कि 3 बंदों की पोजीशन निकाली जाए, उनका देखा जाए कि 3 ऐसे कौन से बंदे हैं जिनकी वैल्यू इन सब में से ज़्यादा है, मतलब 10 में से 3 कौन से हैं। फिर मैं ये भी देख सकता हूँ 10 में से 2 कौन से है, मैं ये भी देख सकता हूँ 10 में से 1 कौन सा वो बंदा है जिसको हमने फर्स्ट प्राइज देनी है, सपोज दैट। तो चले देखते हैं, स्क्रीन पर हम ऑलरेडी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टॉप 10 और आप इसको कर दें टॉप 3। ओके, आप देख सकते हैं 5 4 3। जैसे ही मैंने 3 किया तो यहाँ पे वैल्यूज 3 आ गए, बट एक चीज़ ये है कि आई थिंक ये वैल्यूज सेम है, इसलिए कुछ ऐसा है। तो हम इसको 2 करके देखते हैं, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 करके देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न ये है कि इसकी वैल्यूज सेम थी। चलिए हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि चाहे एक फिगर का भी फ़र्क हो, इनमें फ़र्क होना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं उसको पॉसिबली चेक कर सकें और फ़र्क जो है वो हमें वाज़िया नज़र आए। ओके, नाउ अब आप अपनी सिलेक्शन करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और टॉप 10 आइटम से टॉप 3 को चूज करेंगे। अब आप देखिएगा फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि अब मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं चाहे एक एक पॉइंट का या एक नंबर का फ़र्क है, 1 रुपये का फ़र्क है, बट फ़र्क है तो ये वो 3 बंदे हैं जो टॉपर हैं इन 10 में से। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 10 में से जो 3 हैं वो 2 कौन से हैं और इनमें से 1 कौन सा है। तो 1 वो अब हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह आप टॉप 10 आइटम में से टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कोई भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो आपके पास 1000 का रिकॉर्ड है, चाहे आपके पास 10 लाख का रिकॉर्ड है, चाहे आपके पास 1 लाख का रिकॉर्ड है, कोई मुश्किल बात नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत कमाल की चीज़ है। ओके, इसी तरह आप डाउन में आए तो टॉप 10%, वो भी बात सेम लाइक दैट वैसे ही है, ठीक है। जाहिर बात है परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होगी उसी की परसेंटेज ज़्यादा होगी, जिसकी मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये सेम है, उसी तरह वर्क करेगा। टॉप 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स और बॉटम 10% ये भी सेम रहेंगे। तो बॉटम में हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 3 ऐसे कौन से बंदे हैं जो डाउन गए हैं, ठीक है, लाइक आप 3। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आखिरी बंदा है जो बिल्कुल ही जीरो पे जा रहा है। तो वो है 3455 वाला पर्सन जो है, इसकी जो सेल है फॉर एग्जांपल जस्ट डमी एंट्री, तो ये जो है वो सबसे डाउन जा रहा है, ठीक है, इसकी सेल प्रोग्रेस 0 है फॉर एग्जांपल। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर हाईलाइट नहीं करना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर रूल। ओके, इसी तरह हम आगे चलते हुए आगे आए तो अबव एवरेज। एवरेज क्या होता है, औसत होती है, आपको पता ही है एवरेज कैसे निकलती है। नहीं तो MS एक्सेल में एवरेज का फार्मूला भी मौजूद है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, आपके पास फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ ये एवरेज है क्या। आपके पास फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ हैं, आप उन 10 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और वैल्यूज़ कितनी थी 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये होती है आपकी एवरेज। उर्दू में इसे औसत कहते हैं और मैथ में और स्टेट में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अबव एवरेज वही बात सेम लाइक किसकी एवरेज ज़्यादा है, और इसी तरह डाउन एवरेज या बॉटम एवरेज में आप देख सकते हैं किसकी एवरेज कम है, ठीक है, बिलो एवरेज। ओके, मोर रूल पर अभी जाएंगे नहीं, जब न्यू रूल बनाएंगे तो मोर रूल उसमें डिस्कस हो जाएगा। आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने जाना है, बस थोड़ी देर ठहर के जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हैं। अब देखिए डेटा बार्स, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डेटा बार्स में क्या होता है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो उसमें बैटरी जैसे जैसे फिलअप होती है
तो क्या होता है, वो वाइट कलर, वो ग्रीन, जो भी कलर है वो फिलअप होता जाता है। और जैसे जैसे बैटरी हम यूज़ करते हैं मोबाइल की, वो वाइट कलर जो होता है वो कम होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब यहाँ से हम ग्रेडियंट के थ्रू फिल कलर और बार के जरिए बता सकते हैं कि कौन से बंदे की परसेंटेज अच्छी है, कौन सा बंदा पास होने के काबिल है, कौन सा बंदा फेल होने के काबिल है, कौन सा बंदा मिड में है, वो पास भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिएगा तो वैल्यू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी ग्रेडियंट आप चूज़ करके यहाँ से जो है वो क्या लगा सकते हैं, डाटा बार्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो डाटा बार्स का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद कलर स्केल्स, कलर्स के लिहाज से अब आप देखें ग्रीन हमेशा सेफ होता है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। जिस चीज़ को ग्रीन की कैटेगरी में डाल दिया जाए, समझ लें कि उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, या वो फेल होने वालों में से नहीं है, वो हारने वालों में से नहीं है, वो सपोज दैट डाई होने वालों में से नहीं, व्हाट्सएवर, वो किसी भी कैटेगरी में अगर ग्रीन में है तो वो खतरे से बाहर है। अगर वो येलो में है तो वो थोड़ा सा खतरे के नज़दीक है, बट ज़्यादा खतरे के नज़दीक नहीं है। बट अगर वो रेड लिस्ट में चला गया है तो सीधी सी बात है भाई, रेड लिस्ट इज़ टू डेंजरस इन ऑल काइंड्स ऑफ फील्ड ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में रेड लाइट जो है वो नुकसानदेह है। देखिए, रेड लाइट जली गाड़ी रुक गई। जो मरीज़ अस्पताल में जो रेड एरिया है उसके बेड पे गया, इट्स मीन दैट पेशेंट इज इन डेंजर। तो रेड जो होता है, और अगर कोई स्टूडेंट है उसकी 3 कैटेगरीज निकाली जाए, ग्रीन, येलो एंड रेड, तो रेड वाले फेल होने वाले हैं, येलो वाले फेल हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, बट ग्रीन पास हैं। ठीक है, उनके फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप आइकन बता सकते हैं, डायरेक्शनल इंडिकेटर्स एंड रेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे यहाँ पे वाईफाई और सिम के सिग्नल के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू ठीक है, कौन सी वैल्यू खतरे में है। यहाँ पर ग्रीन ऑलमोस्ट टॉप पे जा रहा है, येलो मिड में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो रेड है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर डाउन ही होता है। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह सर्कल की बात करें तो वही बात, ग्रीन जो है वो ओके है, येलो किसी भी सीमत में जा सकता है, वो 50-50 लेवल पे होता है, और रेड जो है वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0 है, वो कभी भी जो है वो अपनी जिस तरह की उसकी प्रोग्रेस है वो फेल कंसीडर होगा। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको क्रॉस लगा है और रेड से लगा हुआ है तो जाहिर बात है खतरे में, ग्रीन ओके है, येलो भी ओके है। इस तरह से आप कोई भी जो है वो ऑप्शन चूज़ करके आइकन्स के ज़रिए भी बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो परसेंटेज में ठीक है, किसकी सेल अच्छी है, किसकी सेल बुरी है, किसके मार्क्स अच्छे हैं, किसके मार्क्स बुरे हैं। ओके डन। स्टार लगाकर भी बताया जा सकता है, सिग्नल्स के सिंबल से भी आप कर सकते हैं, सर्कल्स के एंड स्केयर्स के सिंबल को भी यूज़ किया जा सकता है। जी तो डियर व्यूअर्स, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, और जो बाकी हैं वो ही असल चीज़ें हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना मेरे भाई। ओके, अब क्या करना है वो देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में गए, न्यू रूल पे गए, और वो ही जो चीज़ मोर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है वो आ चुका है। कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करेंगे, हम उनको देखेंगे। पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यू फॉर्मेटिंग रूल ओपन है, सिलेक्ट अ रूल टाइप। आप उस असूल की, उस कानून की, उस रूल की टाइप सिलेक्ट करो जिसकी बेस पर आपने सेल को फॉर्मेट करवाना है। ओके, तो यहां पर फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। सेल्स को किस में करना है फॉर्मेट? उनकी वैल्यूज की बेस पर। यहां पर हम ये चाहते हैं कि जो मिनिमम है, अब देखें इससे पहले जो हमने देखा वो सारे एक ही कलर में उसने हाईलाइट किया, और हमें लोएस्ट के लिए अलहदा से
कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ी, और जो हमें ग्रेटर में चाहिए था उसके लिए अलहदा से लगानी पड़ी। बट न्यू रूल में हम दोनों पे एक ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। यहाँ पे हमने चूज किया 2 कलर, 3 कलर, डाटा बार, आइकन सेट, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैं 2 कलर से जाऊंगा अभी, और लोएस्ट वैल्यू का कलर मैं रेड करने वाला हूं। अगर वो लोएस्ट वैल्यू में है तो वो रेड होना चाहिए, और हाईएस्ट वैल्यू में है, हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी, तो उसको ग्रीन होना चाहिए। ओके, अब हम ओके करते हैं। तो आप देखिएगा जो वैल्यू लोएस्ट में है, जो वैल्यू खतरे में है, उन वैल्यूज को क्या कर दिया गया है, रेड कलर कर दिया गया है। और जो वैल्यूज ओके हैं, फिट हैं, फाइन हैं, कंप्लीटेड हैं, अच्छी हैं, उनको ग्रीन कलर कर दिया गया। अब न्यू रूल से क्या हुआ, पहले हम एक एक करके अप्लाई कर रहे थे। ग्रेटर देन अलहदा से हमने हाईलाइट किए, और लेस देन अलहदा से हाईलाइट किए, इक्वल को अलहदा हाईलाइट किया, बिटवीन को अलहदा हाईलाइट किया। बट अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि न्यू रूल से हमने एक ही बार में ग्रेटर देन को भी हाईलाइट कर लिया, लेस देन को भी, लोएस्ट को भी, और ग्रेटेस्ट को भी, बिगेस्ट को भी। तो इस तरह से आप इसको न्यू रूल में बहुत कुछ अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और चलते हैं मजीद चीजों पर न्यू रूल के अंदर। आगे है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यूज, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट अकरिंग, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर्स, नो एरर्स। तो यहां पर सेल वैल्यू की बिटवीन की अगर हम बात करें और हम इसको हाईलाइट करना चाहें तो क्या हो सकता है। चलें हम एक काम करते हैं, हम देखिएगा 1 लाख से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की बात कर लेते हैं। वही या इससे ज़्यादा तो मैंने फिगर लगा दिए, 7 होने चाहिए। ठीक है, काउंट करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बहरहाल। अब हम इसको फॉर्मेट करते हैं और कोई भी कलर चूज कर लेंगे और ओके करेंगे। ओके करने पर फिर ओके करें तो सॉरी, वैल्यूज आई थिंक सही हम एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वैल्यूज जो है थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं, देन हम इसको कर पाएंगे। चलें हम एक जो हमारी पहली वैल्यू है वो है 3, 4, 5 एंड टेट्रा 6, तो हम टेट्रा 6 लिख लेंगे और बिटवीन में से हम कोई वैल्यू उठा लेते हैं। सपोज दैट कौन सी उठाएं, ओके, तो फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं 8, 5, 9, 5, 9, 6, 5, 6 एंड 5, 5। तो आप यहां से कोई भी कलर चूज कर लें। अब अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। देखिएगा अब जो है वो इन सेल्स के दरमियान जो हमने वैल्यू सेट की, इनके जो बिटवीन बन रहा था वो सारी की सारी वैल्यूज को हाईलाइट कर लिया गया न्यू रूल के थ्रू। ओके, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार इसको अप्लाई करके दिखाना है आपको। ओके, उसके बाद है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू। सेम लाइक वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करने की जरूरत नहीं है। वही टॉप वाली वैल्यू को आपने हाईलाइट करना है, बॉटम वाली को करना है, वही ऑप्शन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इक्वल आर अबव एवरेज, इक्वल आर बिलो एवरेज, और हाईलाइट करवा सकते हैं। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को अगर आप करना चाहें हाईलाइट तो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी, और अगर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यूनिक वैल्यूज जो मुनफरिद होंगी वो। और जो अब हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्यों, अभी देखिएगा। यहां पे हम जो करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेटिंग थ्रू फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे लिखा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आप एक फार्मूला यूज करें और बताएं कि अगर वो फार्मूला ट्रू है तो इस सेल को हाईलाइट किया जाएगा, और अगर वो फार्मूला ट्रू नहीं होता तो उस सेल को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो करके देखते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की लास्ट चीज हम करने वाले हैं। इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल को देखेंगे। इसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके,
सबसे पहले मैं लगाने वाला हूं जी इक्वल। इक्वल लगाने के बाद मैं लगाऊंगा इफ। इफ का मतलब होता है अगर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पे लिखूंगा पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा, यहां पर अगेन इक्वल लगाऊंगा, डबल कोटेशन करूंगा, यहां पे करूंगा जी मैं पाकिस्तान, अगेन डबल कोटेशन करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन करूंगा, ट्रू करूंगा, डबल कोटेशन करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर डबल कोटेशन, फिर फॉल्स करूंगा और फिर डबल कोटेशन और ब्रैकेट बंद करूंगा। तो इस फार्मूले में होगा क्या, अगर जो मैंने ये रेफरेंस दिया है ये पाकिस्तान के इक्वल हो तो इसको ट्रू कंसीडर करो और जो मैं फॉर्मेट अप्लाई करूं वो अप्लाई कर देना। लाइक मैं कहता हूं इसको अगर ये पाकिस्तान है तो इसको ग्रीन करना है, ओके आप ओके करें। अगर वो पाकिस्तान हुआ तो वो ग्रीन होगा, अगर वो पाकिस्तान नहीं होगा तो ग्रीन नहीं होगा। आप देखिएगा, ये देखिए पाकिस्तान हुआ तो ग्रीन। अब अगर मैं पाकिस्तान की जगह किसी और कंट्री का नेम लिखता हूँ लाइक दैट, आप बताएं क्या लिखूं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं क्या लिखें, इराक लिख लें, ईरान लिख लें, कोई भी लिख लें। जस्ट हमने ये देखना है कि जब हम यहाँ पर ये लिखेंगे तो क्या हमारे सेल का जो हाईलाइटेड कलर है वो ख़त्म होगा या नहीं। तो एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ग्रीन कलर रिप्रेजेंट हो रहा था ड्यू टू फार्मूला, बट अब यहाँ पर ग्रीन कलर जो हाईलाइट किया गया था उसको खुद ब खुद रिमूव कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से पाकिस्तान लिख के दिखाऊंगा और आप देखेंगे जैसे ही मैं इस सेल में अगेन पाकिस्तान लिखूंगा तो फार्मूला उसको फौरन समझ जाएगा कि अब कंडीशन ट्रू है, वो फिर उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करेगा। तो जी ट्राई करते हैं, पाकिस्तान लिखेंगे, एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर शो हो चुका है। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, नहीं तो मैं एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ। यह मैंने लिखा इराक फॉर एग्जांपल, एंटर किया तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर ख़त्म हो चुका है, यानी क्योंकि अब जो हमने ये कहा था जो हमारे ये सिलेक्टेड सेल है अगर इसमें पाकिस्तान ही लिखा हो तो उसको ग्रीन कलर कर देना, अगर पाकिस्तान के अलावा कोई वैल्यू है वो फॉल्स है, उसका कलर कोई भी नहीं करना। तो यहाँ पर अब मैं अगेन आपको पाकिस्तान लिख के दिखाऊंगा, आप देखेंगे खुद ब खुद ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा जी। तो डियर व्यूअर्स, बेशक आई थिंक सो, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लंबी हुई होगी, लेंथी हुई होगी, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से आपको हर बात बताने की कोशिश की। आपने सिर्फ इतना करना है, जो रिमेनिंग 2 टॉपिक हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करके हम कंसीडर करेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को पूरा देखना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। ओके, तो अब हम करने वाले हैं फॉर्मेट एज टेबल। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी शीट है, ये जो हमने एक डमी सेल रिपोर्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने पर कहीं पर भी टेबल शो नहीं हो रहा, बट आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टेबल। तो आप जब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगता है स्टाइल वो चूज़ कर लेंगे। लाइक मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे कह रहे हैं माई टेबल हैज़ हेडर्स, आपको हेडर चाहिए तो आप रख सकते हैं, बट हेडर अभी नहीं रख रहे हम लोग। ओके कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कॉलम्स आ चुके हैं। अगर हम हेडर की बात करें कि हमारा टेबल जो है वो हेडर रखता है तो फिर भी देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाद में आप इसको रिप्लेस नेम्स वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारा हेडर। अब हम इसको जो हेडर हमने लगाया टेबल के तौर पर, इसका हमें एक फ़ायदा भी होगा, बट वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो लेंथी होती जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऑल को ख़त्म करें और आप कहते हैं 7 वाला बंदा जो है उसका रिकॉर्ड चेक कराओ, तो आप यहाँ से कोई भी उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बट याद रखिएगा फ़िल्टर का मतलब हरगिज़ डिलीट करना नहीं होता। ओके, अब आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका सारा डाटा अगेन आ जाएगा। आप बाई नेम भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऑल को ख़त्म करें, सिर्फ अफजल या फहमीद इन दोनों का मुझे रिकॉर्ड शो करवाएं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। मैं रिकॉर्ड बाय कंट्री भी चेक कर सकता हूँ, रिकॉर्ड बाय डेट, रिकॉर्ड बाय सेल, कुछ भी करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्मेट एज टेबल करके ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, ये भी हो गया
टेबल टूल को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम टेबल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां पर इंसर्ट में जाने के बाद हमारा जो पाइवोट टेबल और इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं टेबल के, इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो तब हम फॉर्मेट टेबल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, टेबल टूल को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम उस वीडियो की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आई थिंक लेंथी हो चुकी है, और इससे ज़्यादा लेंथ जो है वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए नुकसानदेह होगी। दोनों ही उक्ता आ जाएंगे, मैं पढ़ाते हुए उक्ता आ जाऊँगा, आप पढ़ते हुए उक्ता आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट एज टेबल भी आपने देख लिया। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट्स अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी चूज़ करें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, न्यू टेबल स्टाइल आप बनाना चाहें, होल टेबल पर बनाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, व्हाट्सएवर जो भी, तो हम ऐसा करते हैं होल टेबल पे बनाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर, ठीक है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर नीड। पैटर्न ले सकते हैं, पैटर्न स्टाइल ले सकते हैं, या सिंपल फिल कलर भी दे सकते हैं, फिल कलर इफेक्ट भी चूज़ हो सकता है। तो यहाँ से 2 कलर करना है आपने, हॉरिजेंटल करना है, वर्टिकल, डायगोनल, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट जो भी कीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कीजिएगा। ओके, होल टेबल स्टाइल नेम हम फॉर एग्जांपल कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसको करते हैं ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में स्टाइल में, तो ये देखें यहाँ पर जो मैंने लिखा था कस्टम, तो ये वो कस्टम है जो मैंने अभी आपके सामने न्यू स्टाइल बनाया। तो इस तरह से आप टेबल स्टाइल न्यू बना सकते हैं। इसी तरह आप सेल स्टाइल भी बना सकते हैं, दोनों में इतना कोई फ़र्क नहीं है। सेल स्टाइल का मतलब है कि एक एक सेल जो भी सिलेक्टेड होगा उसका स्टाइल चेंज होगा, और टेबल का मतलब है कि पूरे के पूरे टेबल का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सेल सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि जी इसका जो सेल स्टाइल है वो कस्टम होना चाहिए, न्यू सेल स्टाइल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टाइल नेम रख लें। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं लर्न, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शंस, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, कोई भी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं, डेट करनी है, आपने अलाइनमेंट करनी है, आपने फॉन्ट लेना है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको डन कर सकते हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ येलो इसका होगा फॉन्ट कलर, और फिल कलर हम फॉर एग्जांपल इसको रेड कर देंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मैं वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने सेल स्टाइल बनाया है वो है लर्न, और ये देखें आपके सामने हमने न्यू स्टाइल बना के आपको दिखा दिया। लर्न के नाम से बनाया था, और जिस जगह पे आप इसको चूज़ करेंगे वहाँ पर आप अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपको सेल स्टाइल भी न्यू बनाना सिखा दिया, और फॉर्मेट एज टेबल को भी कस्टम न्यू बनाना सिखा दिया। जो ऑलरेडी हैं उनको भी यूज़ करना सिखा दिया। जी तो डियर व्यूअर्स, आई थिंक सो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।